हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक है नो लॉन्गर एंड एनी मोर। गाइस, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि नो लॉन्गर और एनी मोर का यूज किस तरह की सिचुएशन और किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले और एनी मोर, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस में इनका यूज करते हैं तो सेंटेंस में इन दोनों का यूज डिफरेंट तरीके से किया जाता है। गाइस, जब भी हम एंड ऑफ स्टेट या फिर एंड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, उस तरह की सिचुएशन में नो लॉन्गर और एनी मोर का यूज किया जाता है। एंड ऑफ स्टेट का मतलब होता है गाइस, जो आप पास्ट में थे वो प्रेजेंट में नहीं रहे, यानी जो आपकी पास्ट में आइडेंटिटी थी या जो आपकी पर्सनैलिटी थी पास्ट में, पहले जो आपकी पर्सनैलिटी थी या आइडेंटिटी थी वो प्रेजेंट में नहीं रही है, खत्म हो चुकी है। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, वो काफ़ी समय से बेरोजगार है। अब अचानक से उसे कहीं पर जॉब मिल जाती है। अब वो आपको कह रहा है कि भाई अब मैं बेरोजगार नहीं रहा। इट मीन्स उसकी जो आइडेंटिटी थी पास्ट में क्या थी कि वह एक बेरोजगार था, लेकिन अब प्रेजेंट में वह बेरोजगार नहीं है। मान लीजिए आप कहते हैं कि अब मेरा भाई जिद्दी नहीं रहा। पास्ट में आपका भाई जिद्दी था, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी कि वह काफ़ी जिद्दी था, लेकिन अब प्रेजेंट में वह जिद्दी नहीं रहा। मान लीजिए आप कहते हैं कि राहुल मेरा दोस्त नहीं रहा। इट मीन्स राहुल जो था पास्ट में आपका दोस्त था, उसकी पहचान क्या थी? राहुल की पहचान ये थी कि वो आपका दोस्त था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आपकी दोस्ती खत्म हो गई है, तो आप कह रहे हैं कि राहुल अब मेरा दोस्त नहीं रहा। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा दोस्त अब ईमानदार नहीं रहा। इट मीन्स पास्ट में आपके दोस्त की जो आइडेंटिटी थी क्या थी कि वह एक ईमानदार था, लेकिन अब प्रेजेंट में वह ईमानदार नहीं है। आप कहते हैं कि अब मैं डॉक्टर नहीं रहा। इट मीन्स आप पास्ट में एक डॉक्टर थे, आपकी आइडेंटिटी क्या थी कि आप एक डॉक्टर थे। अब प्रेजेंट में क्या है, हो सकता है आपने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया हो, लेकिन अब आप डॉक्टर नहीं रहे। तो गाइस, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, जब आप सामने वाले को ये बता रहे होते हैं कि पास्ट में जो मेरी आइडेंटिटी थी या जो मेरी पर्सनैलिटी थी वो अब नहीं रही है, तो उस तरह की सिचुएशन में गाइस जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको नो लॉन्गर या फिर एनी मोर का यूज करना होता है। अब बात करते हैं गाइस एंड ऑफ एक्टिविटी की, यानी एंड ऑफ एक्शन की। मान लीजिए आप पास्ट में एक क्रिकेट खेला करते थे। अब आप कह रहे हैं कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता। इट मीन्स जो आप एक्टिविटी या जो काम आप पास्ट में करते थे उस काम को करना आपने छोड़ दिया है, अब आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। गाइस, आप बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करता, मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करता। इसका मतलब ये है गाइस, पास्ट में आप इस कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन अब आप वहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो गाइस, नो लॉन्गर और एनीमोर को उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब भी आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि जो आप पास्ट में थे वो अब प्रेजेंट में नहीं है, या जो भी एक्टिविटी आप पास्ट में किया करते थे उस एक्टिविटी को करना आपने बंद कर दिया है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन में आप जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको गाइस नो लॉन्गर और एनीमोर का यूज करना पड़ता है। तो आइए गाइस अब देखते हैं कि नो लॉन्गर और एनीमोर को सेंटेंसेस में यूज करने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं नो लॉन्गर की। तो गाइस, नो लॉन्गर के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। आपको सबसे पहले यूज करना होगा सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन नो लॉन्गर, फिर ऑब्जेक्ट या फिर मैन वर्ब। गाइस, अगर आप सेंटेंस में एनी मोर का यूज करते हैं तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, आप सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद मैन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में एनी मोर का यूज होगा। तो चलिए गाइस, आपको सेंटेंसेस लेते हैं और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, दोनों का यूज करते हुए, एनी मोर का और नो लॉन्गर का। तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, अब वह मेरा दोस्त नहीं रहा। ही इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड, ही इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड। और he is not my friend anymore, he is not my friend anymore। वह अब जिद्दी नहीं रहा। he is no longer stubborn, he is no longer stubborn। और he is not stubborn anymore, he is not stubborn anymore। मैं अब कुंवारा नहीं रहा। I am no longer a bachelor, I am no longer a bachelor। और I am not a bachelor anymore, I am not a bachelor anymore। वह अब गरीब नहीं रहा। he is no longer poor, he is no longer poor। और he is not poor anymore, he is not poor anymore। मैं अब सिंगर नहीं रहा। I am no longer a singer, I am no longer a singer। और I am not a singer anymore, I am not a singer anymore। मैं अब उसके संपर्क में नहीं हूँ। I am no longer in touch with him, I am no longer in touch with him। और I am not in touch with him
anymore. I am not in touch with him anymore. वह अब एक ईमानदार व्यक्ति नहीं रहा. He is no longer an honest person. He is no longer an honest person. He is not an honest person anymore. He is not an honest person anymore. तुम अब इस पद के लायक नहीं रहे. You no longer deserve this post. You no longer deserve this post. Or you don't deserve this post anymore. You don't deserve this post anymore. वह अब यहाँ नहीं आती. She no longer comes here. She no longer comes here. Or she doesn't come here anymore. She doesn't come here anymore. वह अब मुझसे प्यार नहीं करती. She no longer loves me. She no longer loves me. Or she doesn't love me anymore. She doesn't love me anymore. अब मेरा भाई यहाँ नहीं रहता. My brother no longer lives here. My brother no longer lives here. My brother doesn't live here anymore. My brother doesn't live here anymore. मैं अब वहाँ काम नहीं करता. I no longer work there. I no longer work there. Or I don't work there anymore. I don't work there anymore. मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता. I can no longer help you. I can no longer help you. Or I can't help you anymore. I can't help you anymore. मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can no longer tolerate you. I can no longer tolerate you. Or I can't tolerate you anymore. I can't tolerate you anymore. मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता. I can no longer live with you. I can no longer live with you. Or I can't live with you anymore. I can't live with you anymore. मैं अब तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर सकता. I can no longer support you. I can no longer support you. Or I can't support you anymore. I can't support you anymore. यह मोबाइल अब काम नहीं करता. This mobile no longer works. This mobile no longer works. Or this mobile doesn't work anymore. So guys, no longer और anymore को यूज करने की सिचुएशन यही है कि जो भी आप पास्ट में थे, जो भी आपकी पर्सनैलिटी पास्ट में थी या जो भी आपकी आइडेंटिटी पास्ट में थी वो अब प्रेजेंट में नहीं है, या कोई जो भी एक्टिविटी आप पास्ट में करते थे उस एक्टिविटी को अब आप प्रेजेंट में नहीं करते हैं. जब भी इस तरह की सिचुएशन हो गाइस, वहाँ पर आप एनी मोर या नो लॉन्गर का यूज करेंगे. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.